आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में बसेस इंट्रा स्टेट बसेस की व्यवस्था की गई है। इंट्रा स्टेट बसेस की व्यवस्था के अंतर्गत जो कल व्यवस्था रही है, कुल 6,327 बसें चलाकर 7,58,350 यात्रियों ने इनमें भाग लिया है। मैं पुनः इस बात का बल देना चाहूँगा कि मास्क, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर विशेष ध्यान दें। जिन भी जगहों पर, जिन भी कार्यालयों पर, जिन भी प्रतिष्ठानों में जहां भी कोविड पॉजिटिव अगर आया है तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। इस लापरवाही से अगर बचेंगे तो अपने को बचा सकेंगे, सभी लोगों को साथ में बचा सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। को सुन रहे थे आप, जो तमाम बातें इस वक्त रख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि विकास दुबे पकड़ा गया है। उज्जैन में उसको पकड़ा गया, महाकाल मंदिर पहुंचा था दर्शन करने के लिए और वहीं से उसको पकड़ लिया गया है। अब कवायद इस बात की चल रही है कि ट्रांजिट रिमांड पर उसको यूपी लाया जाए, यहां पर उससे पूछताछ होगी और इस पूछताछ के दौरान तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा कि कैसे वो कानपुर कांड के बाद भागा, कहां कहां गया, फरीदाबाद कैसे पहुंचा, फरीदाबाद से फिर वो उज्जैन कैसे पहुंचा और इस दौरान किन किन लोगों ने उसकी मदद की। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि पूछताछ के दौरान उसके सामने रखे जाएंगे, जिसका उसे जवाब देना होगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब उसको महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था और पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। अब तक का अपडेट यह है कि फिलहाल उसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच वहां उससे पूछताछ हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद उसकी पेशी होगी और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। इस बीच एक जानकारी यह भी सामने आई है कि महाकाल मंदिर के पीछे से उसका बैग भी बरामद कर लिया गया है। उस बैग में एक चाकू मिला है और अब पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। जिन जिन लोगों ने उज्जैन में उसकी मदद की, उन तमाम लोगों की भी पहचान की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है कि उज्जैन में उन्होंने विकास दुबे की किस प्रकार की मदद की, उज्जैन तक पहुंचने में किस प्रकार उसकी मदद की और वो फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंचा कैसे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि पुलिस इस वक्त पड़ताल कर रही है। पूछताछ के दौरान इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है और रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में थी। शहर दर शहर उसकी तलाश की जा रही थी विकास दुबे की और आखिरकार आज सुबह सुबह ये खबर सामने आई कि महाकाल मंदिर से उसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि कई सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। सवाल यह कि वो उज्जैन तक पहुंचा कैसे, सवाल यह भी है कि गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर है। पुलिस बार बार यह दावा कर रही है कि गिरफ्तारी है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो महाकाल मंदिर पहुंचा तो इस दौरान वो कई राज्यों की सीमाओं से होते हुए, कई थानों की सीमाओं से होते हुए यहां तक पहुंचा, तो फिर जो पुलिस का पहरा था, जो अलर्ट जारी किया गया था, उसके क्या मायने और क्या मतलब निकाले जाएं। क्या कोई है जो बड़े लेवल पर विकास दुबे की मदद कर रहा था इस दौरान यहां तक पहुंचने में? फिलहाल ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है। ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, हमारे जो पुलिस में सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि फरीदाबाद 2 दिन पहले जब इसके ऊपर दबाव बढ़ा है तो ये फरीदाबाद से नई दिल्ली के लिए निकला है और जो बता रहे हैं इसका रूट जो लोग ट्रैक कर रहे थे उसके ये पता चल रहा है कि रिंग रोड नई दिल्ली में है। रिंग रोड से कुछ प्राइवेट बसेस चलती हैं उज्जैन के लिए जो कि जयपुर और कोटा होते हुए उज्जैन पहुँचती हैं। तो ऐसे जो जानकारी मिल रही सोर्सेस से उसके मुताबिक एक प्राइवेट बस से निकला है, जयपुर गया है, जयपुर से कोटा गया है और कोटा से उज्जैन आया है वो। हालांकि ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि ये पूरी यात्रा उसने एक ही बस से की है या पहले जयपुर पहुंचा है, जयपुर कुछ घंटे रुका है, फिर वहां से कोटा गया है, कोटा में कुछ समय रुका है या नहीं रुका है और उज्जैन कब पहुंचा है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि कल वो उज्जैन पहुंचा है और जानकार लोग बताते हैं कि 12-14 घंटे का नई दिल्ली से उज्जैन तक का सफ़र है। तो उसको अगर 24 घंटे लग रहे हैं चलने में तो ऐसा लगता है कि वो रास्ते में कहीं रुका भी है। वो जगह जयपुर भी हो सकती है, कोटा भी हो सकती है। तो और ये भी हो सकता है कि वो किसी एक जगह गया, वहाँ पर उसने बस चेंज की हो, कि कुछ सफ़र रोडवेज बस से किया हो, कुछ सफ़र उसने प्राइवेट बस से किया हो। नई दिल्ली से जयपुर वाला जो बताया जा रहा है वो बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों के साथ साझा कर दें। बड़ी खबर है कि प्रवीण दुबे पर बड़ा खुलासा हुआ है। इटावा एनकाउंटर में मारे गए प्रवीण दुबे पर बड़ा खुलासा हुआ है। बरामद हुई बंदूक से कानपुर की घटना को अंजाम दिया गया था, गोलियां चलाई गई थी, उसी बंदूक से पुलिस वालों की जान ली गई थी। प्रवीण दुबे ने
डिप्टी एसपी के पैर काटे थे, ये भी जानकारी सामने आई है। इटावा में एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। लेकिन अब जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक प्रवीण दुबे से जो बंदूक बरामद की गई है, उसी से कानपुर कांड के दौरान गोलियां चलाई गई थी, उसी से पुलिस वालों की जान भी ली गई थी। और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि प्रवीण दुबे ने ही डिप्टी एसपी के पैर काटे थे। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या जानकारी है? सुबह एनकाउंटर में प्रवीण दुबे और उपमन दुबे ढेर हो गया है, लेकिन अब जो जानकारी निकल के आ रही है, बड़ा खुलासा किया है एसपी इटावा ने। उन्होंने बताया है कि जो डबल बैरल बंदूक बरामद हुई है, उसी बंदूक से विकास की छत पर चढ़कर पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। यानी कि सबसे ज्यादा गोलियां इसी अपराधी ने चलाई थी जो एनकाउंटर में ढेर हुआ है। उसके अलावा जो डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा जी थे, उनके जो बड़ी बेरहमी से इसने पैर काट दिए थे। यानी कि इस गिरोह का सबसे कुख्यात अपराधी था, ये सबसे खतरनाक अपराधी था और इसने तमाम तरीके की घटनाएं दी। जांच में ये भी पता लगा है कि रविंदर उर्फ रामू के नाम से ये डबल बैरल बंदूक रजिस्टर्ड है, जो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। फिलहाल वो फरार चल रहा है, पुलिस तलाश कर रही है किसी तरीके से। और जो 3 अपराधी फरार हुए थे, उनकी भी पुलिस घेराबंदी कर रही है। तो निश्चित रूप से मारा गया अपराधी बहुत ही खतरनाक था और उसने बड़ी ही खतरनाक तरीके से घटना को अंजाम दिया था। पुलिस एक एक पल पल की जानकारी जुटा रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि जो 3 लोग इसके साथ थे वो इस वक्त कहाँ है। आसपास के जिलों को भी सूचित कर दिया है इटावा पुलिस ने। अब हो सकता है कुछ देर बाद ये भी जानकारी सामने निकल के आ रही है कि पुलिस बहुत नजदीक पहुंच चुकी है उन तीनों अपराधियों के, जो सुबह इसके साथ थे, जिन्होंने इसके साथ मिलकर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। और उसके बाद वो तो फरार हो गए और ये एनकाउंटर में मारा गया। ठीक है आशुतोष, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया है कि इटावा में हुए एनकाउंटर में विकास दुबे का साथी बउआ दुबे उर्फ प्रवीण मारा गया। प्रवीण बिकरू गांव का ही रहने वाला था। उस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। इसका नाम भी बिकरू हत्याकांड की एफआईआर में शामिल था। कुख्यात अपराधी मारा गया है। पुलिस एनकाउंटर में पुलिस को सूचना मिली थी कि वो एक कार को लूटकर भाग रहा है। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और उसको मुठभेड़ में मार गिराया। हमारे साथ आईजी मोहित अग्रवाल जी। सर, ये बताइए किस तरीके से पुलिस को सूचना मिली थी और घटना के बारे में जानकारी कैसे हुई? देखिए, रात्रि के समय में जनपद इटावा के बकेवर थाने में एक गाड़ी कुछ बदमाशों ने लूट ली थी। उस सूचना पर एसएसपी इटावा के द्वारा पूरे जनपद में चेकिंग करवाई जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान यहाँ के इंस्पेक्टर सिविल लाइंस और एसओजी प्रभारी और इन अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में ये सातिर अपराधी मारा गया है। इसकी पहचान एक प्रवीण दुबे नाम के अपराधी के रूप में हुई है, जो 8 पुलिसकर्मियों की कानपुर नगर में हुई हत्या का मुख्य मुलजिम है। इस पर 50,000 रुपये का पूर्व से ही इनाम घोषित है और इसके घर की छतों से ही पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसके पास से एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है और हम लोगों को पूरी आशंका है कि जो DBLL गन इससे बरामद हुई है, उसी राइफल से पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इसकी बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी। कुछ साथी इसके भागने में कामयाब हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं और लगातार कॉम्बिंग। ये किस तरह के अपराध को अंजाम देता था और विकास दुबे का कितना करीबी था? देखिए, इसका घर और विकास दुबे का घर आसपास था और ये विकास दुबे का खास शूटर टाइप का या गनर उसका चलता था और 24 घंटे साय के रूप में ये विकास दुबे के साथ में रहता था और जितनी भी आपराधिक गतिविधियां विकास दुबे करता था उसमें ये भागीदार रहता था। तो ये बहुत ही बड़ी सफलता इटावा पुलिस के लिए मैं मानता हूँ। पुलिस के लिए सरदर्द बना था विकास दुबे। उज्जैन में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब और जो उसके साथी फरार हैं, किस तरीके से खोजबीन की जा रही है, कितनी टीमें लगी हुई हैं? बताया जा रहा है इटावा में भी 3 अपराधी स्कॉर्पियो लेकर फरार हुए हैं। उनकी किस तरह से पकड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इटावा में जो अपराधी फरार हुए हैं उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। आसपास के जनपदों को भी सूचित कर दिया गया है और वो लोग भी जल्दी ही गिरफ्तार होंगे। जहाँ तक विकास दुबे का सवाल है, यदि उसने सरेंडर किया है या वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है उसकी, तो हमारी पुलिस की टीम वहाँ जाएगी, उसका रिमांड बनवाएगी, उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और जो हमारे पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है 8 पुलिसकर्मियों की, उस मामले में इसको निश्चित रूप से फांसी के फंदे तक लेकर के जाएगी। सर, आखिरी सवाल, उज्जैन में उसने सरेंडर किया है, निश्चित रूप से कोई ना कोई उसका सहयोगी रहा होगा। क्या आपकी तरफ से इस विषय में जानकारी जुटाई जाएगी कि कौन लोग हैं और किनकी भूमिका रही जो वहाँ तक पहुँचा? वो बिल्कुल हर बिंदु पे जांच होगी और कैसे पहुँचा, किसकी गाड़ी से पहुँचा, वो सब भी
अपराध की श्रेणी में आते हैं और उनको भी इसकी सजा दिलाई जाएगी। बिल्कुल, किस तरीके से विकास उज्जैन में हाजिर हुआ, कैसे वहां तक पहुंचा और कौन कौन लोग उसके सहयोगी थे, पुलिस इन बिंदुओं पर भी जांच करेगी। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18 इटावा। और विकास दुबे को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। खबर यह है कि विकास दुबे को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रखा गया है। पीटीएस में विकास दुबे को रखा गया है और वहां पर उससे पूछताछ होगी। सख्त पुलिस पहरे के बीच विकास दुबे को रखा गया है। बड़ी खबर हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। खबर यह है कि विकास दुबे को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रखा गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर से जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रखा गया है। वहां पर सख्त पहरा है और तमाम सवाल वहां पर उसके सामने रखे जा रहे हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद उसकी पेशी होनी है, ट्रांजिट रिमांड मिलनी है, लेकिन उससे पहले के जो अपडेट सामने आए हैं सिलसिलेवार तरीके से वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कैसे एक एक कर उसके तमाम साथियों को, उसके तमाम गुर्गों को ठिकाने लगाया जा रहा है। पुलिस एनकाउंटर कर रही है, धरपकड़ कर रही है और इन सब के बीच सबसे बड़ी कामयाबी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से मिलती है, जहां पर मास्टरमाइंड कुख्यात 5 लाख के इनामी विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाता है और अब उसे यूपी लाने की तैयारी की जा रही है। आप सोचिए कि कैसे वो पुलिस को चकमा देते हुए कभी फरीदाबाद में दिखता है तो कभी वो जयपुर होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, उज्जैन तक पहुंच जाता है, महाकाल के दर तक, जिससे एक सवाल खड़ा होता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वो वहां तक पहुंचा कैसे। विकास दुबे का बैग बरामद कर लिया गया है। महाकाल मंदिर के पीछे से उसका बैग बरामद किया गया है। दुबे का बैग वहीं से बरामद किया गया और बताया जा रहा है कि उस बैग में चाकू और कपड़े निकले हैं। पुलिस ने फिलहाल बैग को जब्त कर लिया है। इससे पहले बात सामने आई थी कि मंदिर स्टाफ ने इस बात का जिक्र किया था कि जब उसने मंदिर में प्रवेश किया था तो उसके पास एक बैग था। तभी से सवाल खड़ा हो रहा था कि वो बैग है कहां। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि महाकाल मंदिर के पीछे से उसका बैग बरामद कर लिया गया। उस बैग में एक चाकू और कुछ कपड़े हैं। हालांकि शुरुआत में आशंका इस बात की थी कि जिस AK-47 के इस्तेमाल की बात कही जा रही थी शायद वो भी उसके पास हो, लेकिन फिलहाल उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बैग से एक चाकू और कुछ कपड़े ही बरामद किए गए हैं। और विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उज्जैन के डीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। देखिए, अभी जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। ये यूपी सरकार को, अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। इस बीच समाजवादी पार्टी से विकास दुबे के संबंधों पर अखिलेश यादव ने सफाई दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपनी सफाई में, आइए आपको दिखाते हैं। आपके कुछ सवाल हैं और ये भी कहा गया कि जो विकास है उसके संबंध पार्टी से भी रहे, ये सच है? समाजवादी पार्टी का सवाल सरकार से ये है कि जो सरकार झूठ फैला रही है, समाजवादी पार्टी चाहती है और मैं चाहता हूं कि कम से कम उसका CDR 5 साल का जारी कर दें। पूरा खुलासा हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि आखिरकार किस पार्टी और किस नेता से उसके संबंध थे। उसकी पत्नी ने कहा, पत्नी की समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है ये साजिश करने वाली पार्टी है और उनके पास बहुत सारी विकेट ट्रिक्स हैं, किसको कैसे फंसाना है, किसको कैसे बदनाम करना है। जब सरकार खुद फंस गई, कम से कम सरकार ये बताए कि वहां पर जो घटना हुई है क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से ये घटना हो गई इतनी, और अगर उसके घर पे गए थे तो पुलिस ने क्यों तैयारी करके नहीं गई थी। आपके कुछ सवाल होंगे, बेसिक सवाल होंगे इस सरकार से, वो मैं जानना चाहता हूं, खासतौर से विकास दुबे को लेकर। हमारा यही सवाल है पार्टी का, आखिरकार कौन सी ताकतें थीं या कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था कि पुलिस को बिना तैयारी के उसके घर पर जाना पड़ा। और दूसरा यह है कि जो संबंध दूसरे दलों से बताए जा रहे हैं, कम से कम सरकार उसका CDR जारी करे
और सार्वजनिक करे। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जाने और देखे कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति से किस पॉलिटिकल पार्टी के संबंध थे। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सरकार उसका सीडीआर डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं बता रही कि किसके किसके साथ उसके संबंध थे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि समाजवादी पार्टी की जिन नेताओं के साथ उसकी फोटो सामने आई है उनके साथ उसके क्या संबंध थे। विकास दुबे को लग रहा था कि उसका हाथ पुलिस से लंबा है, लेकिन उसे भागने के लिए जगह कम पड़ गई और उज्जैन में जाकर वो पकड़ा गया। आखिर विकास दुबे कैसे पुलिस को इतने दिनों तक छकाता रहा और उसकी कंपनी के लोगों को पुलिस कैसे ढेर करती रही, आइए आपको दिखाते हैं। गिरफ्त में कानपुर कांड का मास्टरमाइंड। उज्जैन में पकड़ा गया गैंगस्टर विकास दुबे। कानपुर कांड के 6 दिन बाद पकड़ा गया। एक 144 घंटे की कहानी। जुलाई 2020 उज्जैन मध्य प्रदेश। सीसीटीवी की ये फुटेज इस बात की तस्दीक कर रही है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिन बच नहीं सकता। पुलिस की गिरफ्त में ये वही शातिर गैंगस्टर विकास दुबे है जिसने कानपुर में उसे गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड विकास दुबे 6 दिन यानी करीब 144 घंटे तक पुलिस को चकमा देने और अपनी जान बचाने की गरज में सड़कों की खाक छानने के बाद आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास को उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। विकास के साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे के 2 साथी और गृह मंत्री ने कहा कि विकास दुबे के 2 साथी और गिरफ्तार किए गए। एक पुलिस कांस्टेबल को शक हुआ, उसके बाद उसने अपने दूसरे साथी को बताया, उसके बाद दोनों ने मिलकर आपस में तस्दीक की हाँ ये विकास दुबे ही है। उसके बाद उसको वहां पर पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस के आला अफसरों को बुलाया गया और उसकी गिरफ्तारी करने के बाद यहाँ पर डीजीपी इंटेलिजेंस के प्रमुख सबको सूचना देने के बाद इस बात की तस्दीक उत्तर प्रदेश की पुलिस से की गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तस्दीक जब कर दी तब जाकर ये तय हुआ कि हाँ ये विकास दुबे है। 9 जुलाई 2020 पनकी कानपुर। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे के 2 और गुर्गों को मार गिराया। इसमें से एक प्रभात को 8 जुलाई को फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो कानपुर में पनकी के पास पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पे जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में जो कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज एसटीएफ के जवान हम घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 9 जुलाई 2020 इटावा उत्तर प्रदेश। प्रभात के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास के एक और गुर्गे रणबीर उर्फ वौवन को एक एनकाउंटर में इटावा में ढेर कर दिया। ये दोनों विकास दुबे के साथ 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल थे। इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था।
8 जुलाई को यूपी पुलिस ने विकास के एक और साथी अमर दुबे को हमीरपुर में ढेर किया। 6 जुलाई को विकास का साथी जय वाजपेयी गिरफ्तार हुआ। 5 जुलाई को पुलिस ने दयाशंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया था। इनके अलावा पुलिस विकास के 2 और साथियों अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को भी ढेर कर चुकी है। कानपुर हत्याकांड में चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल कानपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे पर पुलिस इस कदर शिकंजा कस रही थी कि उसके भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे और आखिरकार कानपुर कांड के 6 दिन यानी 144 घंटे के बाद विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आए। बस अब से कुछ ही देर बाद यानी 4 बजे विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होगी वापसी।